नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली, इसमें टीजीटी जनरल पेपर एलिजिबिलिटी इसकी क्या है। ग्रेजुएशन में 50% प्लस बीएड होना चाहिए आपका, और उसके साथ सीटेट पेपर 2 पास होना अनिवार्य है। अपेयरिंग की डिग्री इसमें नहीं चलेगी। तो मित्रों, आइए हम लोग शुरू करते हैं। टीजीटी जनरल पेपर के संपूर्ण सिलेबस को विस्तार पूर्वक देखते हैं। आपका कोई भी विषय हो, टीजीटी में जनरल पेपर अनिवार्य रूप से आपको देना है। तो आइए हम लोग देखते हैं सिलेबस में क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। इसमें देखिए, ऊपर लिखा है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों की सीधी भर्ती के लिए परीक्षा की योजना। इसमें लिखा है लिखित परीक्षा 180 अंकों की होती है। 180 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होते हैं। लिखित परीक्षा की अवधि अलग अलग प्रत्येक भाग के लिए बिना किसी समय सीमा के 180 मिनट होगी। कहने का मतलब ये है कि 180 प्रश्न 180 मिनट में आप लोगों को हल करना। परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी और कंप्यूटर स्क्रीन पे आप लोगों को 180 प्रश्न एक ही साथ ओपन हो जाएगा। इसमें जो इच्छा कहे आप सबसे पहले वहाँ से प्रश्न हल करिए। समय 3 घंटा रहेगा, उसके अंदर ही आपको 180 प्रश्न हल करने हैं। अब आइए देखते हैं इसमें अनुभाग का नाम प्रश्नों की प्रकृति। टीजीटी कॉमन पेपर यानी जनरल पेपर को 4 पार्ट में बांटा गया है। इसमें पहला पार्ट है भाषाओं में प्रवीणता। 20 अंक से प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। इसको 2 भागों में बांटा है। एक सामान्य अंग्रेजी, इससे 10 प्रश्न आएंगे, और दूसरा सामान्य हिंदी, इससे भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद भाग 2 में कंप्यूटर में सामान्य जागरूकता, तर्क और प्रवीणता, इससे भी 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें अलग अलग नंबर बांटे गए हैं, जैसे सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तर्क क्षमता, जिसे हम लोग रीजनिंग कहते हैं, 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और छठा कंप्यूटर साक्षरता, इससे भी 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट देखिए, इसमें शिक्षा और नेतृत्व पर परिपेक्ष, इसे 40 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी पार्ट को पेडागोजी कहा जाता है। यानी इसके अंतर्गत देखिए, शिक्षार्थी को समझना 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। टीचिंग लर्निंग को समझना 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और अनुकूलन शिक्षण, वातावरण, स्कूल संगठन और नेतृत्व, शिक्षा में परिप्रेक्ष्य, तीनों को मिलाकर 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद चौथा भाग है विषय विशिष्ट पाठ्यक्रम, 100 अंक, यानी जो आपका स्पेशल विषय है उससे 100 नंबर के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद इसमें देखिए दिया है व्यावसायिक दक्षता परीक्षा, यानी इसे इंटरव्यू कहा जाता है। व्यावसायिक योग्यता परीक्षा 60 अंकों की होती है। डेमो टीचिंग 30 अंकों की, और साक्षात्कार सहित 30 अंक, यानी इंटरव्यू में आपको 30 अंक डेमो टीचिंग के मिलेंगे और बाकी वाइवा के 30 अंक मिलेंगे। यह परीक्षा आपकी लिखित परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद होगी। इसके बाद देखिए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों की सीधी भर्ती के लिए परीक्षा का पाठ्यक्रम विस्तार से अब हम लोग देखते हैं। इसमें पहला भाग 1 है भाषाओं में प्रवीणता, इससे 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य अंग्रेजी, इससे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें पढ़ना क्या क्या है, पढ़ना समझ, शब्द शक्ति, व्याकरण और उपयोग, इसके मुख्य टॉपिक हैं। इसके बाद सामान्य हिंदी से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें पठन कौशल, शब्द सामर्थ्य, व्याकरण एवं प्रयुक्ति है। इसके बाद भाग 2 कंप्यूटर में सामान्य जागरूकता, तर्क और प्रवीणता, 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर 10 नंबर के रहेंगे। तर्क क्षमता से 5 प्रश्न रहेंगे। कंप्यूटर साक्षरता से 5 प्रश्न रहेंगे। इसके बाद भाग 3 पेडागोजी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, इसके अंतर्गत 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें देखिए कई छोटे छोटे पार्ट बांटे गए हैं। जैसे इसमें देखिए पहला शिक्षार्थी को समझना, इससे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। शिक्षार्थी को समझना, इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, जैसे वृद्धि, परिपक्वता और विकास की अवधारणा, सिद्धांतों और विकास की बहस, विकास कार्यों और चुनौतियों, विकास के क्षेत्र, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक आदि,
विकास में विचलन और इसके प्रभाव। इसके बाद किशोरावस्था को समझना, संस्थागत डिजाइन करने के लिए आवश्यकताएं, चुनौतियां और निहितार्थ सहयोग। इसके बाद प्राथमिक और माध्यमिक समाजीकरण एजेंसियों की भूमिका, होम स्कूल निरंतरता सुनिश्चित करना। इसके बाद पेडागोजी के अंतर्गत सेकंड पार्ट देखिए, टीचिंग लर्निंग को समझना। इससे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और टीचिंग लर्निंग को समझने के लिए निम्न टॉपिक दिए गए हैं, आइए देखते हैं। सीखने पर सैद्धांतिक दृष्टिकोण, इसके अंतर्गत व्यवहारवाद, संज्ञानात्मकता और रचनावाद विशेष के साथ के लिए उनके प्रभाव का संदर्भ। 7वीं शिक्षक की भूमिका। 8वीं शिक्षार्थी की भूमिका। इसके बाद शिक्षक छात्र संबंध की प्रकृति। इसके बाद शिक्षण विधियों का विकल्प। इसके बाद कक्षा का वातावरण। इसके बाद अनुशासन, शक्ति आदि की समझ। इसके बाद सीखने को प्रभावित करने वाले कारक और उनके लिए निहितार्थ। कक्षा निर्देश डिजाइन करना, छात्र गतिविधियों की योजना बनाना और स्कूल में सीखने की जगह बनाना। शिक्षण अधिगम की योजना और संगठन, पाठचर्या की अवधारणा और पाठचर्या, प्रत्यक्ष और गुप्त पाठचर्या के सिद्धांत, पाठ्यक्रम संगठन। इसके बाद योग्यता आधारित शिक्षा, अनुभवजन्य शिक्षा आदि। निर्देशात्मक योजनाएं, इसके अंतर्गत वर्ष योजना, इकाई योजना, पाठ्य योजना, शिक्षण सामग्री और संसाधन। इसके बाद शिक्षण अधिगम के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी, जिसे ICT कहा जाता है। इसके बाद मूल्यांकन, उद्देश्य, प्रकार और सीमाएं, सतत और व्यापक मूल्यांकन, एक अच्छे उपकरण के लक्षण, सीखने का आकलन, सीखने के लिए और सीखने के रूप में प्रत्येक की योजना बनाने के विचार। इसके बाद टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बढ़ाना, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक, रिफ्लेक्शंस एंड रचनावादी शिक्षण के साधन के रूप में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट है इसमें, सीखने के अनुकूल माहौल बनाना। मित्रों, पेडागोजी की तैयारी करने के लिए आप अध्ययन मंत्रा के रोहित वैद्यवान सर की पेडागोजी की बुक ले सकते हैं या लेट्स लर्न की हिमांशी मैम को फॉलो कर सकते हैं। यह आपकी पेडागोजी बेस्ट रूप से तैयार करा देंगे। इसके बाद देखिए सीखने के अनुकूल माहौल बनाना, इससे 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें क्या क्या पढ़ना है, विविधता, विकलांगता और समावेशन की अवधारणा, सामाजिक निर्माण के रूप में अक्षमता के निहितार्थ, विकलांगता के प्रकार, उनकी पहचान और हस्तक्षेप, स्कूल मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा, उपचारात्मक, निवारक और प्रोत्साहक आयामों को संबोधित करते हुए सभी छात्रों और कर्मचारियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य की मार्गदर्शन और परामर्श के लिए प्रावधान, सीखने के संसाधन के रूप में स्कूल और समुदाय का विकास करना। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखिए, स्कूल संगठन और नेतृत्व, इससे भी 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हैं, चिंतनशील व्यवसायी, टीम निर्माता, आरंभकर्ता, प्रशिक्षक और संरक्षक के रूप में नेता, स्कूल नेतृत्व पर परिप्रेक्ष्य, निर्देशात्मक, वितरित और परिवर्तनकारी दृष्टिकोण, लक्ष्य निर्धारण और विद्यालय विकास योजना, शिक्षण अधिगम को मजबूत करने के लिए स्कूल प्रक्रियाओं और मंचों का उपयोग, वार्षिक कैलेंडर, समय सारणी, अभिभावक, शिक्षक मंच, स्कूल असेंबली, शिक्षक विकास मंच, शिक्षण अधिगम में सुधार के लिए उपलब्ध डेटा का उपयोग, स्कूल स्वमूल्यांकन और सुधार, समुदाय, उद्योग और अन्य पड़ोसी स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ साझेदारी बनाना, सीखने वाले समुदायों का निर्माण करना। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसमें, शिक्षा में परिपेक्ष, इससे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे कि शिक्षा में परिपेक्ष, शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में स्कूल की भूमिका, NEP 2020, स्कूलों में पाठचर्या और शिक्षा शास्त्र, समग्र और एकीकृत शिक्षा, न्याय संगत और समावेशी शिक्षा, सभी के लिए सीखना, योग्यता आधारित शिक्षा और शिक्षा, बाल अधिकारों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत, सुरक्षित और बच्चों के अधिकारों के लिए सुरक्षा और प्रावधान, स्कूली वातावरण को सुरक्षित करना,
बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ऐतिहासिक रूप से स्कूली शिक्षा के विशेष संदर्भ में शिक्षा में राष्ट्रीय नीतियों का अध्ययन करना, स्कूल पाठचर्या सिद्धांत परिप्रेक्ष्य, सीखना और ज्ञान पाठचर्या क्षेत्र, स्कूल चरण, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन। इसके बाद भाग 4 के अंतर्गत विषय विशिष्ट पाठ्यक्रम, ये 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपका सब्जेक्ट होगा। जैसे सोशल साइंस है तो आपका सोशल साइंस से 100 प्रश्न रहेंगे। इसमें टीजीटी में केवीएस टीजीटी में सोशल साइंस में चारों एसएसटी कंपलसरी है, ना कि 2। तो मित्रों, ये रहा टीजीटी केवीएस का सामान्य पेपर जो सभी के लिए अनिवार्य है। तो मित्रों, ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें एवं हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।